हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपने आप ही शेख भैया, एमबीबीएस स्टूडेंट इन बांग्लादेश। और कैसे हो भाई साहब? क्या हाल है? बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत करे हुए। मन नहीं लगता है ऐसे। वैसे झूठ बोल रहा हूँ मैं, मन तो लग जाता है, क्योंकि अभी आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। तो ये है मेरा गांव, मेरा घर। मैं राजस्थान के छोटे से डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो गांव की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है भाई। ये सब तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ हॉस्टल जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद। यहाँ पर जो सर्दियों में एकदम सरसों का साग बनता है, बाजरे की रोटियाँ बनती हैं चूल्हे पे, और क्या खाने पीने के मज़े आते हैं। और मज़े तो आपको पता लग ही रहे होंगे, यहाँ से एकदम पूरा वजन वजन बढ़ा लिया है मैंने खतरनाक वाला। अभी ये कम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जाके जिम विम करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करेंगे तब जा करके बहुत वज़न कम कर पाए। और पापा ने ज़बरदस्ती दाढ़ी भी कटवा दी है। तो चलो खैर, वीडियो पे आते हैं। वीडियो क्या है हमारा? ये वीडियो तो हर साल बनाना पड़ता है। अब क्या करें भाई, अब इतने सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो फिर रहा नहीं जाता। अब ऐसे लगता है कि यार इतने सारे लोगों को इंडिविजुअली बताने की बजाय एक साथ ही बता दो। अभी जिन लोगों ने बांग्लादेश में एडमिशन ले लिया होता है ना, उनको एक चीज़ बहुत सताती है। कब स्टार्ट होगी क्लास, कब स्टार्ट होगी क्लास, कब स्टार्ट होगी? दूसरे कंट्रीज़ में होता है, बच्चा एडमिशन ले रहा है 1 महीने में, 1.5 महीने में, चलो निकल गए पढ़ने के लिए, एकदम एमबीबीएस स्टार्ट हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया। बट इट्स नॉट द केस इन बांग्लादेश। ठीक है, इट्स नॉट द केस इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश में बेचारे जो लोग नीट 2025 देने के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया होगा, रिजल्ट के बाद आफ्टर काउंसलिंग, वो दे आर स्टिल वेटिंग। उनको लगा भाई क्लास कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। मेरी क्लास पता है कब स्टार्ट हुई थी आपका? मैं 2021-22 सेशन से हूँ। मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी अगस्त में जाके, फिर मेरे से अगले वालों की जुलाई में, फिर 1 महीना और पहले, 1 महीना और पहले। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली बात तो बता दूं, वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में मैं आपको बहुत ही शानदार धमाकेदार न्यूज़ दूंगा, जो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना? तो पूरा वीडियो देखना। और ये लाइक वाइक नहीं करते हो तुम यार, क्या चक्कर है? मतलब इतने सारे लोग तुम देख रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं करना है तुम्हें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, क्यों कर रहे हैं फिर मेहनत आप लोगों के लिए ना? तो आप ही तो हमारा परिवार, सपोर्ट करो भाई। तो मैं फिर से पॉइंट पे आ जाता हूँ। क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? तो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी भाई ईद के बाद। यू गाइज आर लकी कि एटलीस्ट आपकी क्लासेस नीट 2026 से पहले ही स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है? वरना तो हर साल तो बहुत डिले हो जाता है क्लास स्टार्ट होने में। इस बार तो बहुत ही सारी चीज़ें बहुत क्विक क्विक हुई हैं। डीजीएमई पोर्टल भी खुल गया, बंद हो गया सब, रजिस्ट्रेशन भी बच्चों ने बहुत कर ली, कॉलेजेस भी भर गए लगभग। तो इस बार तो काफ़ी चीज़ें क्विक हो रही हैं। तो अच्छी बात है। क्लासेस कब स्टार्ट होंगे? अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है? नोटिस अब तक कोई आया नहीं है, मतलब कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक एक्सपर्ट्स का मानना है और सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, अप्रैल के पहले वीक में क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है? तो एक बात तो ये ख़त्म हो गई, आपका डाउट सॉल्व हो गया था। मुझे दोबारा मत पूछना, क्योंकि बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है पहले बांग्लादेश जाने की, और एक बार जैसे चले जाते हैं फिर वापस आने की। भाई घर भेज दो, छुट्टियां कब होंगी? ज़बरदस्ती लोग छुट्टियां ले लेके छुट्टियां फिर उसके बाद जाते हैं पढ़ने के लिए, घर पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो एक बार जाने की दिक्कत, फिर उसके बाद में कि भेज दो वापस, फिर आने का। तो ये बात है। वो मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था वो ये है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे यार बोर हो गए घर पे, क्या करें, कितनी फिल्में देखें, कितनी वेब सीरीज़ देखें, कितना घूमें, कितना टाइम पास करें यार। अभी तो बैक टू स्टडीज़ हमें होना चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करनी चाहिए, है ना? जो लोग ये नहीं सोच रहे हैं ना, प्लीज़ सोचो भाई। ये अपने दिमाग में मत रखो कि मैं बांग्लादेश जाके, मैं एमबीबीएस जब स्टार्ट हो जाएगा मैं कॉलेज जाने के बाद ही पढ़ाई करूँगा सारी, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक आदमी को हमेशा पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट रखनी चाहिए। जब आप एक नई कंट्री में जा रहे हो, आपको पता है ना, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई बांग्लादेश में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ये करते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो, आप ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स टीचर्स देखेंगे,
तो वो आपको बांग्ला में चीज़ें समझा रहे होंगे। जो लोग पढ़ते हैं बांग्लादेश में दे नो इट, है ना। बस वो होता है कि कंसल्टेंट अपना थोड़ा सा वो चमकाने के लिए बोलते हैं कि भाई हाँ अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी में होता है। देखिए मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत बार ये चीज़ बताई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सब होगा, तो वैसा नहीं होता है। ज़्यादातर आपको बांग्ला में ही जो टीचर है वो पढ़ाएगा। अब बांग्ला में पढ़ाएगा मतलब लिखेगा बांग्ला में, अरे ऐसा नहीं है भाई। अगर कोई जैसे इंडिया में एग्जाम्पल ले लो, हम लोग अपने देश में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अब वहाँ पर आप जा रहे हो तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या हो रहा है, एक टीचर डेफिनेशन लिखेगा, कोई कॉन्सेप्ट लिखेगा, आपको नोट्स बनवा रहा है या पढ़ा रहा है, दैट इज़ इन इंग्लिश मीडियम, वो अंग्रेजी में ही लिख रहा है। लेकिन जब वो कोई चीज़ समझाने में आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप कश्मीर से हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादातर टीचर जब कोई चीज़ समझाने पे आएगा वो कश्मीरी बोल देगा। लोकल आसपास लोग ज़्यादा कश्मीरी प्रयोग में ला रहे होंगे, बोल रहे होंगे, है ना। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर जब आपको टीचर कोई चीज़ पढ़ाएगा, जब वो समझाने में आएगा, तो वो बांग्ला उसकी एक बेसिक फर्स्ट लैंग्वेज है, तो वो ज़्यादातर बांग्ला में ही बोलने लगेगा। तो आप देखेंगे जब आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे फ्रॉम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पे भी आपको बांग्ला तो आनी चाहिए। आप एक ऑटो में ट्रैवल करोगे, बस में जाओगे, आप सामान खरीदोगे, दुकानों पे जाओगे, आपको बांग्ला तो आनी चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते कि भाई वहाँ पे जा करके मेरे को मैं हिंदी बोलूँगा लोग समझ जाएंगे, क्या पता नहीं समझ में आए लोगों को। और दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप घर पे अभी बैठे बैठे टाइम ख़राब कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं कॉलेज जाके पढ़ूंगा, तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। मैं ब्लंटली बोलता हूँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये सच है। आप जब जा रहे हो तो भाई कुछ बांग्ला सीखना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, इतने सारे गाने सुनो, कुछ मूवीज़ देखो, इतने सारे लेसन्स हैं, या फिर मेरी क्लासेस चलती है। मेरा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है मेडस्क्रब, जहाँ पर बांग्ला की एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस होती हैं। तो आप वो ज्वाइन करो ताकि एटलीस्ट आपको जाने से पहले आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप कॉलेज जाओगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको सब कुछ एक साथ ही करना पड़ेगा। आपको डे 2-3 से आपके आइटम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको पता ही नहीं होगा आइटम क्या होता है, मुझे पढ़ना कहाँ से। लोगों को 4-4 5-5 महीने ये समझने में लग जाते हैं कि टीचर पूछ क्या रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ और क्या नहीं पढ़ूँ। क्योंकि एमबीबीएस इतनी वास्ट है। एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, आप एनाटमी ले लो, तो एनाटमी की 7-8 किताबें आती हैं भाई। और एनाटमी में तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सुपर स्पेशलिटी भी करते हैं। आप एक सब्जेक्ट ले लो, बायोकेम है, फिजियोलॉजी है, तो ये इतने वास्ट सब्जेक्ट है, इतना वास्ट नॉलेज है, सब कुछ तो आप नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आपको कैसे वाइवास देने, एग्जाम्स, कितने एग्जाम्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ें नहीं पता होती। हाँ आपको पता होगा आइटम क्या होता है, कार्ड क्या होता है, कार्ड में क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है कार्ड, कैसे टर्म कंडक्ट होता है, कैसे आइटम कंडक्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो पता करने के लिए आपको सपना तो नहीं आएगा, आपको कुछ ना कुछ किसी से जानकारी करनी पड़ेगी, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको कुछ सीखना पड़ेगा। एंड द बेस्ट वे इज़ टू जॉइन मेडस्क्रब, बिकॉज आई एम द ओनली वन जो बांग्लादेश में एज अ स्टूडेंट आई एम हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल्स। मैं पढ़ाई में लोगों को हेल्प करता हूँ। मेडस्क्रब किस चीज़ के लिए बनाया मैंने, कि बच्चों को हेल्प हो। अगर आप, मुझे पता है भाई कि जब नया नया मैंने एडमिशन लिया था, फिर मेरा जो टाइम निकला घर पे, फिर उसके बाद जब मैं बांग्लादेश गया, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स आई 3-4 महीने में, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम्स आई थी वो किसी और को ना आए। दैट इज़ द ओनली मोटिव, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप मेडस्क्रब ज्वाइन करेंगे। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच इन 2 days। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन मेडस्क्रब, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, हल्की फुल्की बांग्ला सीखो, ताकि कल को सर पकड़ के बैठना ना पड़े कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्लास में, या मुझे तो कुछ हवा ही नहीं पड़ रही है, पता ही नहीं लग रहा है, मैं तो फेल पे फेल हुआ जा रहा हूँ, मेरे तो आइटम ही नहीं क्लियर हो रहे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक DGME रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम। 31 जनवरी वॉज द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर DGME, है ना।
अभी वो डेट एक्सटेंड करके 22 फरवरी कर दी गई है। तो इन केस अब तक आपने अगर अप्लाई नहीं किया है डीजीएमई के लिए, तो प्लीज़ 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 आप अप्लाई कीजिए, फॉर्म भर के छोड़ दीजिए। अगर आपको कॉलेज भी नहीं चूज़ करना, एटलीस्ट फॉर्म फिल कीजिए। मेरा ये मानना है कि कभी भी आदमी को एकदम वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो नीट निकाल ही लूँगा। अरे यार, थोड़े 10 15 20 नंबर 25 नंबर कुछ कम रह गए, अगर मान लो कि कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ भी हुआ, आपके थोड़े कम मार्क्स रह गए, अगर आप फिर बांग्लादेश आना चाहते हो, आपको कट टू 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर टू डू डीजीएमई रजिस्ट्रेशन इफ़ यू आर एलिजिबल, ओनली इफ़ यू आर एलिजिबल। बांग्लादेश के एलिजिबिलिटी रूल्स आपको पता होंगे। अगर आप एलिजिबल हो, आप डीजीएमई रजिस्ट्रेशन करके रखो। आपको नीट देना, आप नीट दो। एटलीस्ट नीट के अगले दिन अगर आपको मतलब ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन इन केस अगर आप नहीं कर पाए, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होगा जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा होगा, फिर उसके बाद आपको कोई कहीं ना कहीं सीट मिल सकता है कॉलेज में, और आप वहीं कुछ ही दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर आप अपना एमबीबीएस फिर स्टार्ट कर सकते हैं। वरना फिर आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अंत में मैं एक बहुत सीरियस चीज़ बोलूँगा, मेरे को कुछ आपसे सजेशंस चाहिए थे। दादी जी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक बार अठीन रुक जाओ, थे अठीन बैठो, 1 मिनट रुको, मैंने वीडियो ख़त्म कर लेने दो। दादी जी फ्रेम में आ रही थी, तो मैंने बोला उनको। तो एक मेरे को आप लोगों से सजेशन चाहिए। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा चैनल बहुत मोनोटोनस हो गया, और मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहता। बार बार बांग्लादेश, ये नोटिफिकेशंस, मतलब मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं और भी आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेके आऊँ, जो आपको हेल्प करे, जिससे आपकी मदद हो, और जो आपको देखने में अच्छा लगे। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करेंगे कि मेरे को क्या करना चाहिए। जैसे मैं कुछ आइडियाज़ प्लान कर रहा हूँ, जैसे स्टडी विद मी सेशंस, और मैं एफएमजी प्रिपरेशन, तो वो चैलेंज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट द एफएमजी प्रिपरेशन। मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने कैसे स्टार्ट किया, एंड लाइक उसको मैं एक व्लॉग की फॉर्मेट में डालूँ, या फिर मैं बांग्लादेश में जाने के बाद वहाँ पे व्लॉग्स बनाऊँ और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, या डेली व्लॉगिंग पे आ जाऊँ, या शॉर्ट व्लॉग्स बनाऊँ, मिनी व्लॉग्स। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, लेकिन एट द एंड ऑडियंस किंग होती है। तो आप बताओ भाई दर्शकों कि आपको क्या देखना पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उस टाइप का कुछ बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन अच्छा तो हम चलते हैं भाई। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, घर पे मज़ा बड़ा आता है भाई, एकदम पूरा अच्छा, एकदम बढ़िया माहौल, और आहा, ये चीज़ें मिस करते हैं हम लोग बाहर जाने के बाद। घर पे ऐसा लगता है कि बोर हो गए, उसके बाद मिस करते हैं हम लोग। तो चलो बाय।